गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शुरुजीत काला। मैं पहले थैंक यू देना चाहूँगा ब्लिस सॉफ्टवेयर कंपनी को, जो इस तरह की एक प्रोग्राम आप सबके सामने लाने की प्रयास किया है। एंड मोर ओवर मैं भी काफ़ी सालों से ब्लिस सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ भी करता हूँ। सो दोस्तों, आप सबको ही शायद अभी डरे हुए हैं कि ये कोविड सिचुएशन जब खत्म होगा, जब ये लॉकडाउन खुलेगी, अभी लॉकडाउन अगर और भी लंबा चलेगी तो हम लोग बिजनेस कैसे कर पाएंगे। ये मेरा मानना है कि हम सब जो पहले भी हम लोग लड़ते थे इंडस्ट्री में, मार्केट में जो लड़ते थे, वो लड़ाई हम लोग फिर से लड़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग हारने वाले में से है नहीं। और जो अभी इस दौरान में जो रह जाएंगे इंडस्ट्री में, वही आगे की राजा होंगे। मैं सबको कहूंगा, मैं सबके पास ये विनती करूंगा कि पहले तो आपका जो माइंडसेट है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, ये इंडस्ट्री चलने वाला नहीं है, ये सारे सोच गलत है। फॉर द टाइम बिंग हम लोग शायद इस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, बट ये आगे काफी दिन तक नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारतवर्ष। इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो कि है अपना आबादी, मतलब जो हम लोग, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है वो काफी हद तक है। क्योंकि काफी हद तक पॉपुलेशन है बोल करके हम सबको ये कुछ भी प्रोडक्ट का कुछ भी ले लीजिए आप, खाने के लिए, पहनने के लिए, चढ़ने के लिए, इंश्योरेंस के लिए, सब के लिए क्या है, ये सेल करने के लिए आदमी के पास एक सामने वाला चाहिए कि जिसको आप सेल कर पाए, वो काफी हद तक है ड्यू टू आवर पॉपुलेशन। इस कंट्री में शायद कुछ हद तक, कुछ फॉर द टाइम भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, हम सबको इसको लड़ते हुए आगे बढ़ना है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा सोच है। एंड इस इंडस्ट्री के जितने भी टीओटीज है, सीओटीज है, एमडीआरटीज है, कॉर्पोरेट क्लब्स है, गैलेक्सी क्लब मेंबर्स है, और जितने भी क्लब मेंबर्स हैं एंड जो कि बाड़ा पॉलिसी भी सेल करते हैं, उन सबको मेरा सलाम इसलिए कि अगर हम लोग ये काम नहीं करते तो इंडिया के नंबर 1 इंडस्ट्री या नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी नहीं होते। उस कंपनी से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसके लिए हम सब कोई बहुत प्राउड फील भी करते हैं। और प्राउड फील होने की और भी एक रीजन है, क्योंकि हर घर की दिया आप ही जला के रखते हैं, उसको संभाल के आप ही रखते हैं, हम ही रखते हैं। और हम लोग के घर के जितने मेंबर्स भी हैं वो भी सारे प्राउड फील करते हैं कि आप और मैं इस इंडस्ट्री के संग जुड़ा हुआ हूँ। ये लॉकडाउन होने का पहले जो था सिचुएशन, वो क्या था कि हम लोग फोन उठाते थे, क्लाइंट को पूछते थे अपॉइंटमेंट के लिए, वो अपॉइंटमेंट दे देते थे। बट अभी जो सिचुएशन है, आप रिलेशन के ऊपर मत जाइए कि वो मुझे क्यों अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसमें एक सबका अंदर में एक सा डर सा हो गया है कि मैं जितना कम मिलूं आदमी से वही अच्छा है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम। अभी वर्क फ्रॉम होम की एक रीति चालू हो गया है, जिसमें आदमी ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम से ही काम कर रहा है। शायद हम लोग को मिलना जुलना उतना नहीं होगा, बट अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको किस तरह से सेल करना है, इसलिए और भी आपको ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले भी स्मार्ट थे, आगे और भी स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरा वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं www.surojitKala.com। आप वेबसाइट में जाइए, आप सॉफ्टवेयर को ज्यादातर यूज कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल में जो हम लोग का एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ज्यादातर हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं और सामने वाले को बोल देते हैं कि आपका इतना प्रीमियम आ रहा है, इतना आपका मैच्योरिटी आ रहा है। बट मैं ये आपको बोलना चाहूंगा, मैडम आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो अपना बैक ऑफिस जो है उसको आप सही तरह से अगर इस्तेमाल कीजिए, मतलब हर डेटा आपके पास होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एनिवर्सरी, उनका मैच्योरिटी, उनका हर डेटा, जितने भी डेटा है, उनका कौन सा प्रोफेशन के संग वो जुड़ा हुआ है, ये सारा करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को प्रॉपर यूज करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर है नहीं, बस उसको आप प्रॉपरली यूज कीजिए। अगर आप प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपके लिए ये काम बहुत इजी लगेगा आगे चल के। और स्मार्ट मतलब आप दिखते कैसे हैं, आप क्या ड्रेसेस पहनते हैं, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपना काम के लिए, बट स्मार्ट मतलब डेटा वाइज आप कितना स्मार्ट है, आप कितना डेटा को संभाल के रखते हैं, ये बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाइए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग को ज्यादा निकलना नहीं होगा क्लाइंट के सामने, तो आप जाके अगर क्लाइंट के सामने ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग मच, आपको क्या करना होगा, आप किस तरह से स्मार्ट वर्क करते हैं उसको सेंड कीजिए कि ये मेरा वेबसाइट है, आप इसमें जाइए, ये सारा डेटा वहां पे आप फिट कीजिए, तो आपको खुद ब खुद आपको पता लगेगा
कि आपका इंश्योरेंस का ज़रूरत कितना है, आपका चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, मैरिज के लिए कितना पैसा चाहिए, आपका रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। सर मैडम मैं सबको ये मैं बोलना चाहूँगा, अगर आज के ज़माने में अगर हम लोग इस तरह से नहीं चले तो हम लोग आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। और ये एक सिचुएशन ऐसे आके खड़ा हो गया है हम लोग सबको ही कि अगर हम लोग स्मार्टली अगर काम को नहीं अगर आगे बढ़ा पाए तो हम लोग के लिए ये इंडस्ट्री बहुत मुसीबत की इंडस्ट्री हो जाएगा। बट अगर आप सारे इस चीज़ को लेकर अगर आप प्रॉपरली काम करते हैं सो आप जो चाहें आप कर सकते हैं। और अच्छे काम करने के लिए हम सबको सेगमेंटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेगमेंटेशन की काम अगर आप करते हैं तो आपको उस हद तक की सक्सेस नहीं मिल पाएंगे जितना सक्सेस इंडस्ट्री के बाकी जितने टीओटी सीओटीज को मिल चुके हैं। क्योंकि सेगमेंटेशन एक बहुत ज़रूरी बात होता है और उसके लिए चाहिए होता है आपका प्रॉपर बैक ऑफिस सिस्टम, जिसको आप बिना सॉफ्टवेयर के आप नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरा ये मानना है कि आपका मोबाइल में क्या सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को लेकर के आप क्लाइंट को कुछ प्रेजेंटेशन दे देते हैं, आपका प्रीमियम इतना आएगा, आपका मैच्योरिटी इतना आएगा, उससे मतलब काम प्रॉपरली होने वाला नहीं है। वो मतलब सेलिंग हो गया। सपोर्ट मतलब सर्विस जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगा बहुत अच्छा एक बैक ऑफिस सिस्टम, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप शायद सोच रहे होंगे कि सूरजीत इस टाइम ये कोविड सिचुएशन में ये सॉफ्टवेयर की बात और बैक ऑफिस स्ट्रांग होने की बात क्यों कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हर सक्सेसफुल एडवाइजर्स को ये मालूम है, ये आपके सक्सेस के पीछे ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप कितना अच्छे से डेटा मेंटेन करते हैं। क्योंकि क्लाइंट आपसे बहुत सारा चीज़ को डिमांड करते हैं, बट उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप उनको प्रॉपर टाइम पे उनको डेटा आप उनको प्रॉपर टाइम पे उनका डेटा उन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। आप सबको ये भी मालूम है कि डेटा रखने से क्या क्या फायदा है, डेटा से क्या क्या मिलता है, आप सबको पता है। बट कितने जन करते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद आप लोग हर कोई करते हैं। अगर करते हैं तो उसमें एक चीज़ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लू मैं देना चाहूँगा आप सबको, जिसमें आप क्लाइंट का सेगमेंटेशन करते हैं। मतलब कौन सा क्लाइंट कौन से इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज के दिन में कोविड सिचुएशन में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप आपका क्लाइंट को पहचानते किस तरह से है। मतलब वो कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री का अभी कैसा सिचुएशन चल रहा है। जिस सिचुएशन में अभी पूरा इंडिया चल रहा है या पूरा वर्ल्ड चल रहा है, उस सिचुएशन में अगर आपका वो क्लाइंट अफेक्टेड है, वो क्लाइंट को आप सिर्फ रिन्यूअल के लिए ही बोल सकते हैं, रिन्यूअल के लिए ही उसको आप मोटिवेट कर पाएंगे, आप न्यू बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मतलब जो रिन्यूअल के लिए हम लोग के पास जो क्लाइंट्स हैं उन सबको हम लोग को संभालना जैसा जरूरत है, वैसे जरूरत ये भी है कि नया प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से सेल कर पाएं, क्योंकि ग्रोथ ही जिंदगी है। अगर हम लोग जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे तो कैसे जिएंगे। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि आप सबको प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से क्लाइंट के सामने पेश करना चाहिए। क्लाइंट के सामने जैसे हम लोग पहले पिच करते थे कि सर एक नया पॉलिसी आया वो इसको खरीद लो, पुराना पॉलिसी बंद हो रहा है इसको आप खरीद लो। मेरा ये मानना है कि इस तरह से अगर हम लोग चलेंगे तो आगे की हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग को नीड बेस्ड पहले भी सेल करते थे, अभी भी इसमें और भी ज्यादा फोकस होना है। आप कैसे नीड बेस्ड सेल करेंगे, आप सबको पता है व्हाट इज नीड बेस्ड, ये सारे वर्ड्स आप सबको पता है। इस वर्ड्स को अगर सही तरह से अगर काम पे अगर लगाना है हम लोग को, तो उसके लिए जानना चाहिए कि एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास कितना पहले से इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है एंड उनके पिछला जो रिन्यूअल उसका पुराना पॉलिसी से कितना उनका फायदा हो रहा है, उसका बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, ये सारा डेटा के संग आपको उनके पास जाना है या नहीं तो फोन करना है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो जाने की बात हम लोग सोचते थे, ये सोच अभी हम लोग का दिमाग से निकाल ही देना सही होगा, क्योंकि जिस तरह से आगे चल रहा है, जो सिस्टम चलने वाले हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो बातें चल रही है, इसको हम लोग को मान के ही चलना होगा। जैसे पहले हम लोग क्लाइंट को फोन कर लेते थे कि सर या मैडम मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास मिलने के लिए, घर पे आ रहा हूँ, ऑफिस में आ रहा हूँ, ये सारे चीज काफी हद तक बंद होने वाले हैं। क्योंकि आपको भी लगेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा क्लाइंट को कि अगर मैं ज़्यादा मिलूंगा किसी से तो मैं अफेक्टेड हो सकता हूँ, मैं एक्सपोज हो सकता हूँ। उससे अच्छा फ़ोन से ही बात करें, इससे अच्छा हम लोग वीडियो कॉलिंग में बात करें, उससे अच्छा हम लोग
इंटरनेट में बात करें, तो इसके लिए आपको उस तरह से स्मार्ट होना चाहिए सर। अगर स्मार्ट होना है, इसलिए आपको उनके सामने उस तरह से आपको पेश आना है। आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपका वेबसाइट होना चाहिए प्रॉपरली, आपका वो आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, एंड वो वेबसाइट बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे जाके क्लाइंट अपना काफ़ी सारा कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होने से नहीं चलेगा। जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा वेबसाइट है www.surojitKala.com। तो आप उस पर जाइए, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर या वेबसाइट आपको काम करने में किस तरह की हेल्प कर सकती है। एंड ये सारा चीज़ अगर हम सबके पास है, तो हम लोग कंसल्टेंट बन सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर को मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी काफ़ी सारे मैसेजेस भी आते हैं हम सबके पास कि डॉक्टर्स आर द फ्रंट लाइनर ऑफ द सिचुएशन, जो कि सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, और वो लोग अगर नहीं रहते हैं तो हम लोग शायद और भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो जैसे वो डॉक्टर भी काम कर रहे हैं अपने पेशेंट लोग के लिए, कोविड पेशेंट लोग के लिए, वैसे हम लोग भी डॉक्टर्स ही हैं, हम लोग फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं। क्योंकि अगर आप कोई क्लाइंट के पास जाके सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करके, जैसे डॉक्टर कहते हैं, उनके पास अगर आप चले जाए तो पहले आपका प्रॉब्लम वो सुनते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट देते हैं आपको, उसके बाद वो कहते हैं कि आप ये दवाई खाइए, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करवाइए, ये सारा आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो हम लोग भी अगर उस तरह से अगर स्मार्टली काम कर पाए, सो अभी भी ये कोविड सिचुएशन में भी हम लोग आगे काम को आराम से बढ़ा के ले जा सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, डॉक्टर जिस तरह से काम करता है उस तरह की बिहेव हम लोग को भी क्लाइंट लोग के सामने करना है। उनका पहले डेटा लीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, फिर बताइए। देखिए, हम क्यों सोचे कि उनके पास पैसा नहीं है, हम सबको पता है कि सिचुएशन खराब जा रहा है, एक सेगमेंट खराब काम कर रहा है, कुछ सेगमेंट अच्छा काम कर पाएगा, बट सेगमेंट का बारे में अगर बात भी हम करें, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इतने भी ये भी कॉल्स आते हैं, अभी आना चालू हुआ, शायद मैं सोच रहा था कि ये बंदा अभी रिन्यूअल दे नहीं पाएगा, वो रिन्यूअल के लिए भी पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है, ये टर्म इंश्योरेंस है क्या, मुझे और थोड़ा सेविंग्स बढ़ाना है। मतलब अभी जिंदगी में सबको ये पता चल गया कि नीड क्या है, वांट क्या है, जरूरतें क्या है, बेकार की खर्चा क्या है। सो पीपल आर नाउ इट इज वेरी सिंसियर। तो उसको हम लोग को कैपिटलाइजेशन करना है, उस सोच को हम लोग को कैपिटलाइजेशन करना है कि हाँ, आदमी अभी सोच रहा है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, क्यों। इसमें मैं आपको ये और एक क्लू देना चाहूंगा कि अभी अगर मान लीजिए लॉकडाउन उठ गया, लॉकडाउन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, पहले हम लोग क्या सोचते थे कि भाई मैं बाइक में नहीं चढ़ता हूँ, मैं 4 व्हील ड्राइव करता हूँ, मेरे पास वो काफ़ी सारा प्रोटेक्शन है मेरा गाड़ी में, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं खाता हूँ, मैं काफ़ी हद तक अपने को एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खुद को फिट रखने के लिए सारे चीज़ मैं बहुत मान के चलता हूँ, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अभी वो सिचुएशन है ही नहीं। ये कोविड होने के बाद क्या हुआ, सामने वाले को क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, हम किसी को पता नहीं है। जो दुकानदार दुकान खोलेंगे, हम लोग बाहर निकलेंगे, अपना क्लाइंट बाहर निकलेंगे, कैसे कौन सामने से आएगा, किसका प्रॉब्लम क्या है, हम सबको पता ही नहीं है। तो कोई भी कभी भी एक्सपोज हो सकता है। आप क्लाइंट को वो बोलिए, ये सेलिंग पॉइंट नहीं है, एक आपका एक सोच है जिसको आप उसको एवर कर पाए, उसको फिर से याद दिलाए। और मैं ये भी कहूँगा, हम सबको भी ये याद रखना चाहिए, हम लोग भी कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो हम खुद के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज ले, क्योंकि हम लोग के अगर फैमिली में कुछ अगर हो जाता है, मुझे या आपको, तो मेरा फैमिली भी प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर मेरा फैमिली अगर प्रॉब्लम में आ सकता है, अगर मैं ये सोच सकता हूँ, सो मैं अब अपने क्लाइंट को भी मैं समझा सकता हूँ कि सर ये कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम लोग। तो उससे अच्छा कि आपका अगर आप लड़ाई के लिए निकल ही रहे हो, तो प्रॉपरली आप सच धज के निकलो कि जहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो भी जाए, भगवान करे किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, अगर हो भी जाए एटलीस्ट फैमिली को ये सपोर्ट मिल जाएगा। सो इसके लिए ज़रूरत है वो सोच, और वो सोच को फिर से याद दिलाना अपने क्लाइंट को। क्यों ना हम लोग इस तरह की एक प्रोसेस को अपनाएं। अभी बहुत सारे सिटीज़ में, स्टेट्स में प्रॉब्लम सुन रहे हैं हम लोग कि कोविड की टेस्ट किट नहीं है।
जिसके चलते हम सबको पता ही नहीं है कि किसके किसके अंदर में प्रॉब्लम है नहीं है। बट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, हम लोग के पास वो किट है। एक स्मार्ट सा एसएमएस या व्हाट्सएप भेजिए क्लाइंट को कि सर, उसमें थोड़ा ह्यूमर डालिए कि सर अभी इंडिया के अंदर में कोविड टेस्ट के लिए किट नहीं है, बट मेरे पास वो किट है। अगर आप काम पे निकलते हैं, पहले आपको जानना चाहिए कि आपका सुरक्षा कितना होना चाहिए, आपका सिक्योरिटी कितना होना चाहिए, आपका प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज कितने का होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ डेटा आपसे मांगूंगा, वो आप दीजिए। और अगर आप स्मार्ट है, अगर आपके पास पहले से वो डेटा है, तो वो डेटा आपके संग उनके संग, अगर वो डेटा आपके पास है, आप उनके संग शेयर कीजिए और बातें कीजिए कि सर अभी आप निकलेंगे लॉकडाउन उठने के बाद, तो जाने का पहले ये प्लान सोच तो लीजिए कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, तो उससे अच्छा आप इतने का कवरेज ले लीजिए। और मैं ये भी कहूँगा, ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे टर्म इंश्योरेंस नहीं सेल करना है, सिर्फ एंडोमेंट सेल करना है। वो जमाना गया। आगे की जमाना ऐसा है कि अगर इंश्योरेंस का जरूरत है, अगर काफ़ी बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस का जरूरत है, तो उसको टर्म इंश्योरेंस देना है। सो ये सोच निकाल के उसको टर्म इंश्योरेंस ही बताइए, क्योंकि अगर आपसे नहीं लेंगे, वो कोई एबीसीडी कंपनी से जाके ले लेंगे। तो एबीसीडी कंपनी से लेने से अच्छा आप खुद का कंपनी से दीजिए उसको। क्लाइंट को आप खुद के पास रखिए, अपना खुद का बैनर के अंडर में रखिए। सो ये मेरा एक सलाह है आप सबके लिए। एंड आप सोच रहे होंगे कि जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, किसको जाके बताएंगे। देखिए, इंडिया में पहले भी था 130 करोड़ की आबादी, अभी भी 130 करोड़ की आबादी है। बट हम लोग पहले शायद थोड़ा आराम से काम करते थे। अभी 5 घंटे की जगह 6-7 घंटा काम करना होगा, 10 घंटा काम करना होगा। एक क्लाइंट की जगह हम लोग को 5 क्लाइंट के पास जाना होगा, एक प्रॉस्पेक्ट के बजाय 2 प्रॉस्पेक्ट के पास जाना होगा। मतलब हम लोग का जो काम का जो स्टाइल था उसको चेंज करना होगा। मतलब अपना जो हार्ड वर्किंग था वो हार्ड वर्क भी करना होगा, एंड इक्वली अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर इस तरह से हम लोग कर पाए तो हम लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है बायर्स कंट्री है, मतलब खरीदने वाले हैं। इतना बड़ा प्रॉपर ये इतना बड़ा यहाँ पे आबादी है जिनको जाके हम बोल सकते हैं, एटलीस्ट बोलने के लिए आदमी है यहाँ पे। सो अगर हम लोग बोलना ज़्यादा करेंगे आगे से, तो हम लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये बताऊंगा कि ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो कोविड सिचुएशन चल रही है, ये कुछ दिन के लिए है। जैसे कि एक रात और दिन की डिफरेंस होता है। अभी शायद हम लोग रात से गुजर रहे हैं, हम सबको पता है कि एक रात के बाद एक सुबह आता है, और वो सुबह आ ही चुका है। मतलब हम लोग के पास अगर ये सोच आ चुका है कि ये वीडियो, ये सेशन हम लोग अटेंड करें, उससे हम लोग को कुछ सीखने को मिले, डेफिनेट सी बात है कि मतलब हम लोग का सोच आ चुका है। अगर ये सोच आ चुका है तो हम लोग आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड ब्लीज सॉफ्टवेयर को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके लिए कितना अच्छा प्रोग्राम को लाकर आप सबके सामने प्रेजेंट किया है। बट आज मेरा पहला सेशन था, इसमें मैं सिर्फ ऊपर से कुछ सारे बात आप सबसे किए हैं कि बेसिक कैसे कैसे काम हम लोग को फिर से अपना अंदर में लाना चाहिए, मतलब बैक टू बेसिक कैसे आना है। आगे अगर हम लोग फिर से प्लान करेंगे, फिर से अगर हम लोग का मिलना होगा, सो आई विल शेयर सो मेनी थिंग्स, जिससे हम लोग, आप और मैं खुद भी, जिससे आगे चल के आप और मैं और भी अच्छा काम कर पाए। सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। नमस्कार।